जो पंडितों से पूजा नहीं करवाता है ब्राह्मणों से, वो लेफ्टिस्ट है, वो जाहिल है, वो जो है इस्लाम के औलाद है, और जो है ना जाने क्या क्या है इसके हिसाब से। और ये साला जो है भगवान जो है इसको वरदान देके भेजा है, और ये जो है देवता है। और यही नहीं, और क्या कहता है मुस्लिम यादव के लिए, सुनिए आगे। कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं कराने की बात कर रहा हूँ जाहिल हैं, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। ये जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी आप? नहीं, ये उल्टा सीधा नहीं है। ये यादव सेना को जो है कुकुरमुत्ते का सेना बोल रहा है। ये तो हमको नहीं लगता पढ़ा लिखा होगा। अगर पढ़ा होगा तो महार रेजिमेंट 500 महारों ने जो है 28,000 पेशवाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ये ध्यान में रखना चाहिए, इन लोग को याद करना चाहिए। जिस यादव समाज को गाली देने का काम कर रहा है, सोचो कि पहले तो वो अकेले है, वो मूल निवासी और हमारे भाई हैं। दूसरी बात, उनको मदद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कभी ऐसा तुम्हारे जैसे चूतियों की वजह से अगर समाज में इस तरह हुआ, तो याद रखना कि यादव समाज जो है, तुम लोगों को 1 घंटा टाइम नहीं लगेगा तुम लोग को इस देश से खत्म करने का। तुम जो बराबर कह रहे हो ना कि यादव समाज को खत्म कर देंगे, यादव समाज को तुम क्या, तुम्हारा औकात क्या, तुम्हारा विसात क्या? तुम्हारे जैसे कितने आए और चले गए। साले हमारे लोग जो है, हमारे पूर्वज जो है, उनको गुलामी में दबा हुआ था, धर्म में दबा हुआ था, उनको नहीं पता था। आज जान गया है, आज जागृत है। अब यादव समाज को उखाड़ के फेंकने की बात करते हो तुम। यादव समाज के बच्चे से लड़ा देना तुम्हारे पूरे कौम को जो है एक दिन में ठंडा करके शांत कर देगा। नहीं तो ऐसे समाज है जो है बुराइयां और नफरत फैलाने का काम मत करो, नहीं तो हम लोग के तरफ से भी जवाब आएगा। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे जवाब नहीं आएगा। इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी आप? नहीं, ये उल्टा सीधा नहीं है कि इन लफंगों के चक्कर में पड़ना मत तुम, नहीं तो तुम्हारी जो बिरादरी है उस समाप्त हो जाएगी। मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो। लोगों के साथ खड़े होने की उसमें जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज का अगर इच्छा होता है कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाए, तो इसमें उनको जाहिल कहने की क्या आवश्यकता आ जाती है? एक परंपरा है, मूल्य है हमारा एक, कि ब्राह्मण कर्मकांड करे। तुम आ करके नफरत फैलाओगे, यादव 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 यादव, अब की बार आएगा तो मैं काली सेना के लोगों को लगा करके इसको वापस बिहार भेजाऊंगा पिटवा करके। कानून से पिटवाइएगा कि अपने सेना से पिटवाइएगा? हर काम कानून धर्म थोड़े बचाता है। कुछ काम काली सेना करेंगे, कुछ काम तो काली सेना तो करती है। यादव सेना के लोग भी काली सेना पे काम करेंगे। वो फिर युद्ध होगा तो पता चलेगा कि काली सेना मजबूत है कि यादव सेना मजबूत है। वो हम युद्ध लड़ लेंगे, उसकी समस्या नहीं है हमको। आप शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते, युद्ध का पाठ क्यों पढ़ाते? कई बार युद्ध के बाद ही शांति होती है। मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे उसमें तो वो बनना ही है, 2035 के पहले बन जाएगा। और ये पत्रकार को कह रहा है कि यादवों के साथ लगना नहीं तो तुम्हारा विरासत खत्म कर देगा। भाई तुमको औकात पता है तो फिर क्यों बोलते हो इस तरह का? दोस्तों, इसके हिसाब से जो यादव 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 करता है, यानी अपने समाज को एकजुट करने की बात करता है, अपने समाज के बेहतरी के लिए बात करता है, तो इन जैसे चूतियों को जो है पेट में दर्द हो जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो है मार के भगाएंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर फिर से आया तो यादव समाज के जो व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं लगातार, और पूरे समाज को बोल रहा है कि काली सेना से पिटवाने का काम करूंगा। अब जब पत्रकार कहता है कि आप कानून से करवाइएगा या फिर ऐसे ही अपने तरफ से, तो बोलता है कि हर काम कानून से थोड़े होता है। ये हमारे लिए जो है, यानी कि सोच सकते हैं कि ये संविधान तो नहीं मानता, इसको मैं बढ़िया से जानता हूँ, आप मेरे व्यूअर्स जो है वो भी जानते हैं। और ये कहता है कि संविधान से सब काम थोड़े होगा, हम खुद करेंगे। सोच सकते हैं कितना नफरत फैलाने का काम कर रहा है। से बोलता है कि कई बार जो है युद्ध लड़ना पड़ता है, उसके बाद ही शांति होता है। यानी कि इनका जो है इतना ये बौखला गया है, इनका सरकार क्या बन गया है, इनका इतना बौखला गया है। मत बोलो कि बड़े बड़े जो है उस समय हमारे पास लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे, फिर भी तुम्हारा मनुस्मृति को जो 3000 सालों से चलते आया है, उसको जो है एक कलम से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है खत्म कर दिया। यानी एक दलित समाज से अगर कोई उठा तो तुम्हारा पूरा सिस्टम को हिला के रख दिया। तो साले तुम कौन होते हो पूरा समाज को बर्बाद करने वाले? तुम कौन होते हो हमारे खिलाफ युद्ध करने वाले? और तुम्हारा औकात क्या है हमारे खिलाफ युद्ध करने का? और यही नहीं, ये कहता है कि जो पत्रकार पूछता है इससे सवाल कि देश जो है मनुस्मृति से चलेगा या फिर संविधान से, बोलता है कि देश जो चलेगा वो मनुस्मृति से चलेगा और जल्दी ही चलेगा और 2035 तक तो हो ही जाएगा। यानी मनुस्मृति जो नहीं जानते उसको पढ़ना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। उसमें हमारे औरतों को, हिंदू धर्म के हर औरतों को किस तरह सती प्रथा के नाम पे जला दिया जाता था, किस तरह से औरतों के पास हक अधिकार कुछ भी नहीं था।
वही नहीं, उसके बाद जो है हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को घर बनाने का अधिकार नहीं था, ना सड़कों पर चलने पर, ना पढ़ने लिखने का, हर तरह का। ये भूल रहे हैं कि हमारे संख्या जो है ना 90% है। ये भूलना बंद कर दे। हमारे 90% के बच्चे निकल जाएंगे तो एक थप्पड़ से पूरा कौम को बर्बाद कर सकता है। लेकिन इस तरह के नफरती लोग जो है देश में मिलजुल के रहने के लिए, जो जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया उसके संविधान के अकॉर्डिंग ये लोग नहीं चलना। कह रहा है कि संविधान को खत्म कर देंगे। अरे एक बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारा 3000 साल का मनुस्मृति को जला के राख कर दिया। हम 25 दिसंबर को हर साल तुम्हारा मनुस्मृति को जलाते हैं, है ना। और हम आज तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने लोगों को, करोड़ों अरबों लोगों को जो है तैयार करके रख दिया है। हमारे पूर्वज जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, आज उनका वंशज, मैं, हमारे जैसे तमाम तरह के लोग काफी खड़े हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जातिवादी, गाली गलौज और किसी को धमकी देने का काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज के ऊपर अगर कोई बोलोगे तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी जवाब देंगे। दूसरी बात, संवैधानिक दायरे में हूं, संविधान को मानता हूं तो चुप बैठा हूं, और संवैधानिक दायरे से मैं आपका विरोध करता हूं। आप संविधान नहीं मानने की बात करते हो, सोचो जिस दिन मूल निवासी संविधान को नहीं मानेगा ना, उस दिन सोचना क्या होगा। आज जो 95% जमीन जायदाद पे कब्जा कर रखे हो, मिनिस्ट्री पे कब्जा कर रखे हो, धन दौलत पे कब्जा कर रखे हो, ये चीज मत बोलो कि ये हमारा ही है। और अंग्रेजों के जमाना में हमारे पूर्वज हक अधिकार से नहीं लड़ पाए, नहीं अपने नाम पे करवा पाए। लेकिन ये मत सोचो कि अगर संविधान है तो तुम लोग हो, हम सब हैं और सब देश में शांति है। अगर संविधान के साथ छेड़खानी हुआ और कहते हो 2035 तक मैं देख लूंगा ना, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी रहोगे। और यार ये मत भूले, मैं बार बार याद देना चाहता हूँ, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इस पंडितों को पास जो है ऐसे ऐसे चूतिए को मैं कहता हूँ, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव देख लो। इतिहास तुम हमारा जरूर छुपा दिए हो, लेकिन इतिहास में हमने कई कारनामा, हमारे पूर्वजों ने कई कारनामा करके साबित कर चुका है। अब बता चुका है कि हम अकेले थे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी 500 लोग मिलकर 28,000 पेशवाओं को जो है उसको धूल चटा दिए थे। तो आप लोग तो आज, हमारे पास तो बहुत सारे संसाधन हैं। तो देश में इस तरह का गृह युद्ध होने जैसा काम ना करे, ऐसे ऐसे चूतिए पंडितों को मैं कहना चाहता हूं। और देश में शांति के साथ और संवैधानिक तरीका से रहो तो भलाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।